देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं ये 3 फूल। जीवन में आएगी सुख समृद्धि और खुशहाली। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन से भी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास भी के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि चतुर्मास की शुरुआत भी देवशयनी एकादशी के दिन से होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी किस दिन है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा और इस एकादशी का महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन का क्या धार्मिक महत्व है। इसके अलावा इस दिन आप यदि भगवान विष्णु को कुछ विशेष फूल अर्पित करते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है। कौन से हैं वो विशेष फूल, आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से, विष्णु जी की पूजा करने से, अनजाने में किए गए पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामना इस व्रत को रखने से पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। जब तक विष्णु जी का शयनकाल होता है उस समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम और शादी विवाह करना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि जब तक विष्णु जी शयनकाल में रहते हैं तब तक संसार का संचालन शिव जी करते हैं। देवशयनी एकादशी 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। साल 2024 में यह तिथि 17 जुलाई को है। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई की रात को 8:32 में हो जाएगा और 17 जुलाई को रात को 9:02 तक रहेगा। एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए उदय तिथि को ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से शुरू होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे तक आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत 2024 पारण का समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 तक है। देवशयनी एकादशी के दिन चीज़ों का दान करना और किन फूलों को चढ़ाना होता है अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 1, इस दिन आप अन्न और जल का दान करके सुखद परिणाम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि
इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है। नंबर 2, देवशयनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को उनके जरूरत का सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव दिखते हैं। इस दिन आम, खरबूजा, तरबूज आदि का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। नंबर 3, भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि चीजें दान करके आप विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नंबर 4, गेंदा का फूल। यह फूल समान तौर पर किसी भी घर में मिल जाता है। यदि घर में नहीं हो तो बाजार में भी आसानी से मिल जाता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि आप इसकी माला बनाकर अर्पित करें तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी। नंबर 5, कमल का फूल देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों को ही पसंद है। इसे आप भगवान विष्णु को अर्पित कर अपनी मनोकामना भगवान से कहें। ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। नंबर 6, देवशयनी एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु को शंख पुष्पी का फूल अर्पित करते हैं तो आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह फूल विष्णु जी को बेहद पसंद है। आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 7, देवशयनी एकादशी के उपाय। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा व्रत का पालन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी संतान योग बनती है और उनके कष्टों का निवारण होता है। नंबर 2, आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जल में आंवले का रस डालकर सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और प्राणी के सारे पाप दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायण का कच्चे दूध से केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जातक को जीवन में कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका घर सदैव धन धान से भरा रहेगा। नंबर 3, शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शांति से संपन्न होती है। इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, साथ ही वहाँ तक के वातावरण में रहने वाली सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 4, देवशयनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व होता है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो जरूरतमंदों को फल, दवाई और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति अनुभव तो होता ही, साथ ही मानता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। इस दिन रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण कराना चाहिए। जागरण कराने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। इस दिन मंदिर में, तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीपदान करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।